अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत हॉरर है। और दोस्तों एक बात और, हम मतलब मैं अपने चैनल पर किसी न किसी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बात करती हूँ। ये कभी उसकी तारीफ़ में भी करती हूँ, कभी उसमें मतलब कुछ चीज़ ऐसी देखती हूँ जिसको आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कल मैंने शहनाज़ गिल के बारे में बात की थी। अरे यार, मैंने ये नहीं कहा था कि वो ऐसी है, मैंने सिर्फ कहा था मुझे लगता है। तो इंडिया से, स्पेशल इंडिया से मुझे ऐसे कमेंट देखने को मिले जो कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। यार, तुम लोग इतने जज्बाती हो जाते हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऐसे, मैंने कहा वो मासूम सी दिखाई देती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे इस मासूम चेहरे के पीछे एक संजीदा चेहरा है। तो पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। हाँ, शट अप, उसके बारे में ये बात, ओह माय गॉड, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। अब मतलब बंदा, मैंने कहा था मुझे अंदाज़ा, मतलब मैं अंदाज़े से कह रही हूँ, मैं कंफर्म नहीं कह रही। हम लोग उनके साथ नहीं रह रहे कि मैं उनके बारे में कहूँ कि हाँ बस वो ऐसी ही है। मैंने कहा आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि शहनाज़ गिल की जो जो चेहरा है, इसके पीछे एक बहुत संजीदा औरत है, ये जो इतनी मासूम सी होती है। कभी कभार मुझे क्यों लगता है कि ये मतलब इसकी रियलिटी नहीं, ये बहुत संजीदा मुझे लगती। तो आप लोगों को आग लग गया। यार, बात की थी, ये नहीं कहा था कि वो ऐसी है। अच्छा, अब हम लोग आते अपने हॉरर स्टोरी के तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी मेरे कज़न के साथ पेश आई थी। तो वो कह रहा था कि एक दिन मैं घर पे अकेला था। अक्सर घर वाले कहीं जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, फिर रात को लोग देर से आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत मतलब देर तक घर में बैठा था, तो मैंने एक कैंडल लगाई थी। ज़ाहिर सी बात है, लाइट गई थी, या तो लाइट का बहुत मसला होता है। तो लाइट गई थी तो मैंने कैंडल लगाई थी। तो यानी उस कैंडल को मैं इतनी देर तक देख रहा था कि फिर मुझे मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब आप रोशनी को ज़्यादा देखते हो तो इधर उधर सारी चीज़ें आपको डिम नज़र आती, यानी कुछ सही नज़र नहीं आता। तो उसने कहा, मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है, मेरे पीछे कोई है जो कि टहल रहा है। तो मैंने 2 बार पीछे देखा और मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देखा, क्योंकि मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कमरे में। मैं इतनी मतलब उस जो मोमबत्ती थी उसकी रोशनी को मैं इतना देख रहा था। तो उसने कहा कि एक बार तो ऐसा हुआ, लेकिन खैर मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ था। मोबाइल उस वक़्त, यानी ये उस वक़्त की बात है जब वो छोटे-छोटे मोबाइल, वो बटन वाले मोबाइल होते थे। तो उसने कहा दोबारा ऐसा हुआ। तो मैंने मोबाइल से भी लाइट जलाई थी, मैंने वो भी इधर-उधर घुमाई, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कोई नहीं था, बस सिर्फ मुझे फ़ील होता था। अब फिर मैं बैठा हूँ, फिर से मैं मतलब अपने मोबाइल में मैसेजेस वग़ैरह जो है वो कर रहा हूँ। तो अचानक मुझे लगा सामने से कोई, जो मोमबत्ती के सामने से कोई गुज़रा है। तो फिर मुझे काफ़ी शक हुआ। मैं बरामदे में आया, इधर-उधर मोबाइल की जो लाइट थी वो घुमाई, कोई नहीं था। मुझे काफ़ी डर भी लगा। मुझे काफ़ी डर लगा, तो मैंने क्या किया कि वो जो मोमबत्ती थी वो उठाई और सीधे सीढ़ियाँ चढ़ के मैं नीचे आया। सीढ़ियों से उतर के मैं नीचे आया। तो मैंने वहाँ वो कैंडल रख दिया। अब मैं वहाँ बैठा था, तो अचानक मुझे लगा वो कैंडल बंद हो गई। तो मुझे काफ़ी मतलब और भी डर लगने लगा। हाँ, कि मैं ऊपर वापस आया मोबाइल की रोशनी में, और मैं माचिस लेके फिर नीचे गया। फिर जो है तो उसने कहा कि फिर मैं ऊपर आया और माचिस लेके आया नीचे, फिर मैंने कैंडल जलाई, लेकिन वो रात में काफ़ी डिस्टर्ब मेरी गुज़री। फिर मेरे घर वाले वापस आए, लेकिन फिर जब मैं अपने कमरे में आया, उस कमरे में जहाँ मैं पहले डरा, तो मुझे काफ़ी मतलब वहशत उस रात हो रही थी ऐसी। यानी मुझे कोई चीज़, मतलब मैं इग्नोर कर चुका था, मुझे कुछ याद भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी उस रात मैं कमरे में काफ़ी डर रहा था। और फिर उसके बाद कुछ कुछ मतलब वाक़यात हमारे घर में होते रहते थे। तो मैं अक्सर अम्मी से कहती हूँ कि उस रात जो है कुछ कोई ना कोई तो मतलब इंटर हुआ था हमारे घर, कोई साया वगैरह, जिसकी वजह से आज तक हमारे घर में कोई कुछ ना कुछ हादसात होते रहते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस यही स्टोरी, और फिर मैं किसी और स्टोरी के साथ पेश आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।